देखो जी, अब आपका भाई बड़ा हो गया, छोटा नहीं है, इसलिए एक काम करो, इससे कुछ काम धंधा करवाओ। पोकट में बैठे बैठे खाता है, तुम कमाते हो। उन्होंने कहा देखो जी, हम बड़े भाई हैं, माता पिता चले गए, क्या फर्क पड़ेगा, एक भाई खाता है। ठीक है, काम करवाते। भरत जी से काम करवाया गया। क्या? खेत में जहाँ पर ऊंचे ऊंचे मिट्टी के ढेर हैं, वहां से मिट्टी उठाओ तगारी में, और जहाँ गहरे गहरे खड्डे हैं उसमें। भरत जी ने पावड़ा उठाया और महाराज गए खेत में। 8 दिन तक ना सोए न लौट के घर आए, भगवान का कीर्तन। और जहाँ ऊंचे ऊंचे ढेर थे वहां गहरे गहरे खड्डे हो गए, जहाँ गहरे गहरे खड्डे थे वहां ऊंचे ऊंचे, न खड्डे भरे न ढेर मिटे। इनके भाइयों ने जाके देखा, अरे राम। फिर कहा पत्नियों से, देखो तुमने नहीं बताया, 8 दिन हो गए भूखा प्यासा, देखो फिर भी कुछ काम। अरे बोला है भाई, ठीक है। अब इनकी भाभियों ने कहा खाता तो बहुत है, अच्छा सब चाहिए, तो ये क्या करती, वो चालनी में जो आटा को चालती हो ना, उसमें जो बच जाता ना ऊपर चालन, चापड़ जो भी कहो, है ना, उसकी रोटी बना के उसको खा लेता, कोई शिकायत नहीं। फिर भी एक दिन फिर कहा, इनकी भाभियों ने अपने पतियों से काम, बेचारे फिर खेत में ले गए। आज गेहूं की फसल थी बड़ी बड़ी। इनके भाइयों ने कहा भरत, बोले तुम्हें देखना है, ठीक है, क्या करना है, देखना है। तो महाराज भरत जी गए और खेत के पाल पर जब बैठ गए ना, तो चिड़िया, और चिड़िया आकर के जब गेहूं को चुगने लगी, तो भरत जी ने भगाया, उन चिड़ियों को भगाया नहीं। हाँ, और फिर थोड़ी देर में गाय आ गई, और गाय भी भंडारा होने लगा, उनको भी नहीं भगाया। क्या कहा इन्होंने, गाय श्री गोपाल की, गौवन के गोपाल, और ग्वाल बाल संग में लिए, सो कब आई है लाल। गाय आई है और गोपाल आएंगे, मस्त हो गया। और क्या बोल रहा है, अरे राम की चिड़िया राम को के, और चिड़िया बन बन के, राम की चिड़िया राम को के, और चिड़िया, और राम की गैया राम को के, श्याम की गैया श्याम को के, और गैया बन बन के, और गैया बन बन के, राम की गैया राम को के, और चिड़िया राम को के, और चिड़िया बन बन। इस प्रकार भरत जी महाराज ने न गायों को भगाया और ना गायों ने, जिनके खेत होते हैं उनको पता, हमारे पास खेत है, भगवान की कृपा से। खेतों में चने और गेहूं उखाड़ने के लिए चोर भी आते थे पहले, सूने के पोटली बांध के। एक चोर महाराज आ गए, और चोर महाराज ने बड़ी पोटली बना, अब उनसे उठाते ना बने। इतने में भरत जी खेत में चक्कर लगाते लगाते पहुंच गए। वो तो डर गया कि खेत का मालिक आ गया, और भरत जी ने कहा भैया राम राम, है बताओ क्या सेवा करें। वो तो डर रहा है, ये कहते बताओ क्या सेवा करें। वो कहता गलती, अरे क्या गलती हो गई, आपके घर रख के आ जाए। उसने सोचा ये घर देखना चाहते हैं, नहीं नहीं,
अब तो इतनी कृपा, बस ये पोटली मेरे माथे पे रखवा हो। भरत जी ने कहा नहीं घर रख के आ जाऊंगा। वो तो कहता नहीं। तब भरत जी ने उसके माथे पे रख दी, वो चला गया। अब इतने में आ गए भरत जी के भाई। अब देखा खेत को तो उनके मुंह से निकल गया जड़। जड़ माने होता है मूर्ख, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़। जब भरत जी के भाई रिस करने लगे, क्रोध करने लगे, तो फिर भरत जी ने कहा भाई साहब ज्यादा बोलने की आवश्यकता, मेरी बात सुनो। आपने क्या कहा था? देखना। मेरे देखने में कोई गलती नहीं हुई। पहले चिड़िया आई, वो होगी नहीं गई, गाय आई, वो होगी नहीं गई, केवल एक सज्जन के घर पोटली रखवाने नहीं जा पाया, ये गलती चला। बोलो जैसे भरत जी के भाई अपनी पत्नियों के पास जाके कहते और करवा लो, काम करवाओ। अब नहीं कहती काम करवाओ। जड़ भरत जी की कथा बहुत गंभीर है। जड़ भरत जी ने 28 नरकों का वर्णन राजा रघुगण को सुनाया था, राजा रघुगण को उपदेश दिया था। ये भी कथा बहुत अच्छी, बड़ी विचित्र है, लेकिन समय जब मोबाइल देखते हैं मुझे लगता है कि कैसे पूरा हो जाता पता नहीं लगता। हम समझ रहे थे 2:30 या 3 बजे होंगे, है बोलो जैसे। इसलिए राजा रघुगण को यही प्रणाम कर लेते, आगे चलते हैं। आगे कथा आती है प्यारे बंधुओं कि नरकों से बचने का उपाय जब पूछा तो इन्होंने अजामिल की कथा सुनाई थी। ये कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, वो यदि अपनी जीभ को एक रोग बीमारी लगा दे भगवान नाम लेने की, जिसको बीमारी हो जाती है वो मारने पीटने पर भी नहीं रुकता, वो वही काम करेगा क्योंकि बीमार है वो। इसीलिए महाराज ये अपने जीव को भगवान नाम लेने की आदत, अर्थात ये नारायण नाम लेकर यानी बेटी का नाम लेकर मोक्ष को प्राप्त किए थे। ये भी बड़ी कथा है। इसलिए और आगे जो कथा आती है वो ये आती है कि नारद जी के द्वारा दक्ष के पुत्रों को संत बना देना, और दक्ष के द्वारा नारद जी को श्राप लगा कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह न ठहर पाओ। दक्ष के द्वारा 60 कन्याओं को जन्म देना, उन 60 कन्याओं का विधिवत विवाह होना। उन 60 कन्याओं में से जो 13 कन्याएं हैं वो कश्यप ऋषि को है, उसमें 2 मुख्य है, एक दिति दूसरी अदिति। दिति से दैत्य और अदिति से आदित्य। आदित्य माने देवता। माताएं 2 हैं और पिता एक ही पिता की संतान है, देवता और राक्षस। दूसरा पिता, इसलिए एक ही घर में दोनों ही पैदा हो जाते, कभी कभी एक ही मां से होता है। आजकल तो है, पहले 2 माताएं थी, एक से राक्षस एक से। तो इसके बाद में आगे कथा आती है कि आप लोग वृंदावन में जाएं, अयोध्या में जाएं, चित्रकूट में जाएं, या भीलवाड़ा में चारुभुजानाथ के मंदिर में जाएं, अथवा कथा यज्ञ में जाएं। यदि आपको भगवान के चरणों से माला लेकर के दी जाए तो या तो ले नहीं, और ले तो ऐसी जगह न गिर जाए जो किसी के पगों के नीचे आ जाए, उससे हमारा धन नष्ट हो जाता, रोड पे आ जाता। ये कथा है। इसीलिए आपको रोकते हैं कि पुष्पांजलि में फूल आप न लें, और ले तो चाहे 10 मिनट हो जाए, अपनी बारी का इंतजार करें, जाके चढ़ाएं, वहां से न फेंकें। अपराध इसकी कथा है। सुनो सुनो। इंद्र के गले में भगवान की प्रसादी माला दुर्वासा जी ने पहनाई, उसने हाथी की सूंड में डाल दी, हाथी ने उसे पग के नीचे। राक्षसों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवताओं को कूट कूट के भगा दिया। ये जंगलों में राक्षस बन गए स्वर्ग के राजा। राजा बलि बन गया। हवन भगवान की क्या तैयारी है भाई? सामग्री आई थी तो हवन बनाए गए क्या?
बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, उस हिसाब से हम आपको फिर कथा शायद लिखवाया भी नहीं है, कोई बात। बोलो जय श्री कृष्ण। तब कथा आती है कि ये देवता लोगों को जब जंगल में भटकना पड़ा तो भगवान के पास गए, हमारा राज्य दिलवाओ। भगवान ने कहा तुम एक काम करो, राक्षस और देवता दोनों पार्टियां मिलकर के गठबंधन सरकार कंप्रोमाइज कर लो और मंदराचल पर्वत को लेके आओ, बासुकी नाग की रस्सी बनाओ और तुम सब मिलकर के समुद्र मंथन करो। अब समुद्र में अमृत निकलेगा, वो हम तुम्हें पिलाएंगे। देवता दैत्यों ने राजीनामा किया, मिलकर के बासुकी नाग को लाए, मंदराचल पर्वत को लाए। जैसे ही ये महाराज उसमें समुद्र में उस पर्वत को ले गए तो वो पर्वत डूबने लगा। भगवान ने कहा डूब जाएगा तो समुद्र मंथन किससे होगा? इसलिए भगवान ने क्या किया, लक्ष्मी जी से कहा देवी आज हमारी पीठ में बहुत जोर से खुजलाहट हो रही है। क्या हो रही? आप क्या कहते हैं उसको? कुचर चल रही है, कुचर। ऐसा है अपनी अपनी बुरी तो नहीं है। हमारे किसी से कुचर कब कहते हैं? जब जिसको खूब कुचला है, चटनी की तरह वो कुचर। तो ये महाराज भगवान